हेलो बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज। इससे पहले आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल और ए- संतत फलन क्या होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो अच्छी से समझ में आए। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और ये दिया है कि एफ एक्स बराबर 5x-3, जिसका हम लोग संतत है चेक करना है x इजकल टू 0 पर और x इजकल टू -3 पे और 5 पर चेक करना है कि संतत है या नहीं। तो हम लोग ने देखा था पहले वीडियो में कि किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू, याद हो रहा होगा आप लोगों को। कोई पॉइंट ले लेते हैं उसके डोमेन में, x टेंडिंग टू c, एफ एक्स बराबर होना चाहिए क्या चीज़? एफ सी। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे वो संतत फलन है। ये भी बताए थे कि अगर एक बहुपद फलन होगा तो वो संतत होगा, जिसको हम लोग आसानी से बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो किस पे चेक करना है? 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यानी x टेंड टू 0 का मतलब क्या होता है? 0 की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, 0 के पास पहुंच रहे हैं। तो फलन क्या दिया है? एफ एक्स का मान कितना दिया है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, एफ एक्स का मान है 5x माइनस का 3। चलिए 0 पुट करते हैं इसमें, तो 5 इंटू 0 -3 कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो गया है? 3। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एफ सी का मान निकाल दिया जाए। एफ सी जो दिया है, यानी सी जो पॉइंट है और यहाँ पॉइंट क्या है? 0, यानी एफ 0 का मान निकालना है। तो 5 इंटू 0, जहाँ एक्स है वहाँ पे 0 रखना है। तो 5 इंटू 0 -3, तो ये कितना हो गया? -3। अतः क्या हो जाएगा? देखिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, आसानी से क्या हो जाएगा ये फलन। अतः क्या है? x इजकल टू 0 पर संतत है। ठीक है, चलिए एक और हम कर दें, एक आप लोग कर लीजिएगा। x इजकल टू -3 पर चेक करना है हमें, -3 पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पे चेक करना है एफ एक्स। ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू -3, और ये कितना है? 5x माइनस का 3। रखिए 5 इंटू -3 -3 -15, और -3 कितना हो जाएगा? -18। और एफ ऑफ -3 भी निकाल दीजिए x के जगह पे, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू -3 -3, ये भी कितना हो जाएगा? -18। अतः क्या ये फलन संतत है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक खत्म। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, आप लोग चाहो तो इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट दे लेता हूँ। क्या दिया है? फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया है 2x² -1 दिया है, और किस पे चेक करना है? x इजकल टू 3 पर संतत की क्या करना है जी? जांच करना है। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। क्या निकालेंगे? हिंट दे रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर निकालना है एफ एक्स का मान, और साथ में क्या कर देना है जी? f3 का मान। करके देख लीजिएगा आप लोग, आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। इसमें निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है। जैसे ए दिया है 3 में, ए एफ एक्स बराबर x -5, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, जांच करना है। तो ये देखिए पहले ये f जो है, f के वास्तविक, f जो है वास्तविक फलन में क्या है? पूरी तरह से परिभाषित है। वास्तविक फलन में क्या है? ये वास्तविक नंबर में, रियल नंबर में क्या है? ये डिफाइंड है पूरी तरह से। ठीक है ना, तो
तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, तो किसी भी, ठीक है ना, एफ के प्रांत में क्या ले लेते हैं, एक बिंदु सी, ठीक है ना, सी पे हम लोग संततता की जांच कर लेंगे, एक बिंदु सी ले लेंगे आसानी से, सी लेते हैं, ठीक है ना। तो चेक करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। तो चलिए करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एक्स माइनस 5, सी का मान रख दिए, तो सी माइनस क्या हो जाएगा 5, और एफ सी का मान कितना हो जाएगा, साथ ही साथ एफ सी का मान सी माइनस ये भी 5, तो क्या दिख रहा है हमको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर क्या दिख रहा है, एफ सी, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गया, बराबर अतः क्या होगा, ये कंटिन्यूअस फलन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी में से दूसरा बी वाला है 1 में एक्स माइनस 5, जिसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट सी वाला देखते हैं, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 25 में एक्स प्लस 5। ये चीज़ को समझिए, एक्स नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -5। जैसे ही -5 रखेंगे तो ये -5 नीचे वाला टर्म हो जाएगा 0, ठीक है ना, जो अपरिभाषित रूप ले लेगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे -5 नहीं होना चाहिए एक्स का मान। चलिए हल करते हैं, तो इसको थोड़ा सा उसी तरह से क्या ले लेंगे, एक्स बराबर सी, एक बिंदु ले लेंगे, ठीक है ना, इसके प्रांत में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, के ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यहाँ सी का स्क्वायर -25 हो जाएगा, चल रख देंगे यहाँ पे, तो बटे में क्या हो जाएगा, सी प्लस 5, पहले एक्स रख कर लेते हैं यहाँ पे एक्स, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बटा में एक्स प्लस 5, यहाँ से ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो सी रखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस 5, और उसी तरह से क्या निकाल दिया जाए यहाँ पे एफ सी भी निकाल दिया, तो एफ सी जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर -25 बटा में सी प्लस 5, इसको हल कर दिया जाएगा, तो सी प्लस 5 एक जगह और सी माइनस 5 एक जगह बटा में सी प्लस 5, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितना बन गया इसका, ये भी आ गया सी माइनस 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर है, तो अतः क्या होगा, ये संतत फलन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए डी वाला देखते हैं, क्या है डी, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं, जैसा कि पहले मॉड एक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, तो एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, इसके दो वैल्यू होगी, एक होगा, देखिए माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, जब x जो है लेस देन क्या हो जाए 5, देखिए 5 पे क्या हो जाएगा, जीरो, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, पहले 5 रखेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो 5 रखने पर देखिए 5 से पहले माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और 5 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है ना, ये प्लस वाला हो जाएगा, प्लस x माइनस 5, जब क्या होगा, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। बात समझ में आई, दो बार वैल्यू, जैसे मॉड एक्स का हम लोगों ने देखा था, जैसे मॉड एक्स का हम लोगों ने देखा था, मॉड एक्स में क्या दिखा था, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 था, और प्लस एक्स था जब एक्स जो है 0 से बड़ा था, उसी चीज़ को हम लोग रिकॉल किए। यहाँ पर देखिए किस टर्म पे 0 हो रहा है, तो 5 पे 0 हो रहा था, तो 5 से पहले माइनस हो जाएगा, 5 के बाद ये हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस, और एक्स जो है क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो हम लोग केस 3 बना के काम करेंगे, केस 1, जब x जो है, जब कोई सी लेते हैं, इसी में से कोई बिंदु 5 से पहले कोई
अचर पद ले लेते हैं c। तो जब c जो है लेस देन क्या हो जाए, लेस देन 5, 5 से छोटा होगा तो यही काम करेगा हमेशा। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स क्या होगा ये, लिमिट x टेंडिंग टू c 5 माइनस फंक्शन क्या है x। तो ये कितना वैल्यू आ गया इसका 5 माइनस सी, और एफ सी भी कितना हो जाएगा, जस्ट रखे सी यहाँ पे, तो 5 माइनस सी दोनों बराबर है। अतः किस पे, सी जब 5 से छोटा है तो संतत होगा। केस सेकेंड, दूसरा केस में हम लोग देखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, यानी सी जो है जब बड़ा होगा किससे, 5 से, जब छोटा था तो ये, बड़ा था तो तब देखते हैं। तो एफ एक्स कौन सी वैल्यू, कौन सा फलन होगा, ये वाला। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस क्या है 5, तो सी रखिए यहाँ पे, तो सी माइनस 5, और एफ सी भी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी, तो ये भी एक्स के जगह पे रखे सी, तो सी माइनस 5, तो ये भी क्या है, बराबर है। और लास्ट केस, थर्ड केस देखते हैं हम लोग, केस थर्ड, केस थर्ड जब सी बराबर क्या 5 पे चेक करते हैं, 5 से पहले चेक कर दिया, 5 के बाद चेक कर लिया, और 5 पे चेक करते हैं। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस सी बराबर क्या है 5 है, तो 5 माइनस पे चेक करेंगे। तो 5 माइनस एफ एक्स, तो 5 से पहले क्या है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये वाला फलन है। द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, यहाँ पे देर 5 माइनस एक्स, ये वाला जब 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा टर्म, 0। राइट हैंड लिमिट निकाल दें एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस पे, 5 प्लस पे जांच कर ले हम लोग एफ एक्स, तो कितना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस, वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 दूसरा वाला, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, फिर से 0, और एफ ऑफ 5 पे भी इसका मान कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। अतः इसको क्या कहेंगे हम लोग, अतः प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा अपने डोमेन में, प्रांत में, ठीक है ना, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर ये संतत होगा, ठीक है। इस तरह से चौथा भी आसान है, इजी है। क्या है चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन, जहाँ एक्स बराबर एन पर संतत है, सिद्ध करना है एक्स इजिकल टू एन पे। तो आसानी से हम लोग आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स यदि एस लेस देन इक्वल्स टू 1, और 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1। इसको चेक करना है एक्स इजिकल टू 0 पर, एक्स इजिकल टू 1 पर, और एक्स इजिकल टू 2 पर। तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, देखिए 1 से पहले एक ही फलन है, तो आसानी से वो क्या होगा, संतत होगा। इसको ऐसे चाहो तो हल भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। लिमिट किस पे चेक करना पड़े, 0 पे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है 0 पे, यानी 0 यानी 1 से पहले यही फलन है, तो 0 पे भी यही फलन हो जाएगा। तो जैसे ही 0 रखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा 0, और एफ 0 भी इसका मान क्या हो जाएगा, जस्ट का जस्ट 0, तो क्या होगा, ये संतत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फलन ब्रेक कहाँ हो रहा है, 1 पर, 1 से पहले ये है, 1 के बाद ये है, ठीक है ना। तो वह पे चेक करते हैं हम लोग, तो कहाँ पे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी एक्स से पहले कौन सा फलन है, एक्स है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स का मान जो है इसका वैल्यू 1, तो इसको रखेंगे 1, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, और 1 प्लस पे क्या है, इसका वैल्यू कितना है 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, अतः ये संतत फलन नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो संतत भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी 1 पे नहीं है,
0 पे है और 2 पर भी एक ही फलन है, यानी अचर पद है 5, तो वो भी संतत होगा। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 6 6 भी इजी है, एक हिंट दे देता हूँ। 6 में क्या दिया है, f(x) बराबर 2x + 3 और 2x - 3 यदि x इज लेस देन 2 और यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो चलिए आसानी से आप लोग किस पे चेक कर लें, जांच कर लें। किस पे जांच करना है, 2 पे जांच करना है। ठीक है ना। सभी असंतत बिंदु पे चेक कर रहे हैं, तो पहले 2 से पहले एक ही फलन है तो संतत होगा, यानी 2 से पहले सारे बिंदु पर संतत है, 2 के बाद भी सारे बिंदु पर ही संतत है। केवल आप 2 पर जांच कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा संतत है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पे 2 पे उस फलन का मान चेक कर लेंगे। तो ईजी है आपके लिए, होमवर्क रहेगा, इसको कर लीजिएगा। 7 नंबर देखते हैं हम लोग। f(x) बराबर mod ऑफ x + 3 यदि s लेस इक्वल्स टू कितना दिया है, -3 और -2x यदि -3 से 3 के बीच है और 6x + 2 है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे। तो हमें चेक किस पे करना है इसमें, देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, -3 पे ब्रेक हो रहा है। -3 से पहले ये है, -3 के बाद ये है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। 3 के पहले ये है, 3 के बाद है। 2 बिंदु पे हम लोग जांच करना है, इस असंतत बिंदु को चेक करना है। ठीक है ना। तो एक हम कर रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो किस पे जांच करते हैं हम लोग, -3 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे चेक करना हमें, -3 पे। तो f(x) -3 पे कौन सा फलन है, ये है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ठीक है ना, -3 से पहले या 3 पे दे रहा है, -3 -f(x) का मान क्या दिया है, mod x + 3। जैसे ही -3 रखेंगे तो mod x का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे mod ऑफ -3 + 3 कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 6, क्योंकि mod वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही दिया, अब राइट हैंड लिमिट साथ ही देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू -3 + f(x) और -3 + f(x) पे इसका वैल्यू कितना दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस और इसका वैल्यू दिया है -2x। तो जस्ट इसे करें तो -2 इंटू -3x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो गया। और साथ ही f3 देख लेते हैं, f ऑफ -3 और -3 क्या होगा, कौन सी वैल्यू हो जाएगी, f ऑफ -3 कौन सा, यहाँ पे देखिए ये वाला -3 से पहले या 3 पर ये वाला है। ठीक है ना। तो लिख करते हैं यहाँ पे, तो mod ऑफ x दिया है +3 दिया है, तो -3 रखें +3, ये भी कितना हो गया 6। तो अतः -3 पे क्या है, ये संतत है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा +3 पे भी। तो इसी तरह जस्ट इसी तरह करना है। ठीक है ना। 8वां भी, 8वां और 9वां में से एक करते हैं हम लोग, एक आप लोग कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 8वां। आठवां दिया है f(x) बराबर इन ब्रैकेट mod f(x) बटे x यदि x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 है यदि x बराबर 0। ठीक है ना। चलिए तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 0 नहीं पर इसका वैल्यू ये दिया है। उसी तरह mod x के वैल्यू 2 होगी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे mod x का मान जो 0 से जब छोटा होगा तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, -x, और जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मान क्या ले लेंगे, +x। ठीक है ना, वो वही काम कर लेंगे हम लोग। चलिए तो लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस पे चेक करते हैं हम लोग fx, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x का मान हो जाता है यहाँ पे माइनस एक्स बटा में x, तो कट गया ये, इसका वैल्यू आ गई -1। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx पर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका मान, x टेंडिंग टू 0 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 प्लस पे क्या होगा इसका मान, प्लस होता है मॉड x का मान, तो x बटा में, तो इसकी वैल्यू कितने हो गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं, तो ये क्या फलन होगा, संतत नहीं होगा, ठीक है ना। अतः क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पर असंतत है, असंतत फलन है, ठीक है ना, असंतत्य, ठीक है ना, असंतत्य फलन है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां होगा, 9वां भी इसी तरह कर लीजिएगा, 10वां भी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे चेक करना है। 11 भी इसी तरह कर लीजिएगा, 12 भी ऐसे ही हो जाएगा, 13 भी, 12 13, 9 10 11 12 13, ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं सेम इसी प्रक्रिया में। चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। 14 दिया है fx बराबर 3 यदि 0 से 1 के बीच में दिया है, 4 यदि 1 से 3 के बीच दिया है, और 5 जो है यदि 3 से बड़ा या बराबर 10 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 0 से 1 यानी 1 पे हमें चेक करना है, 3 पे चेक करना है, 2 पे इसका मान बदल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे चेक करते हैं, तो 1 माइनस fx का मान दिया है यहाँ पे 3, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx का मान कितना दिया है यहाँ पे 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये फलन संतत नहीं होगा। उसी तरह 3 पे आप लोग देख लेंगे, 3 से पहले 4 हो रहा है, 3 के बाद 5 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, संतत नहीं होगा। 1 पर भी संतत नहीं होगा, और 3 पे भी ये फलन संतत नहीं होगा, यानी असंतत फलन है, ठीक है ना। 3 और 4 पे कोई दिक्कत। 14 नंबर हो गया। इसी तरह से 15 और 16, 15 और 16 जो है आप लोग होमवर्क, तो 8 9 10 11 12 13 15 और 16 आसानी से हम लोग आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।